दोस्तों अभी हम लोग जिस स्टॉल पे बैठे हुए हैं यहाँ पे लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं हैं, तो जिसकी अध्यक्ष है रुक्मणी देवी। आज हम रुक्मणी देवी से ये जानेंगे कि अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो ये लोग एक बेहतरीन मिसाल है महिला सशक्तिकरण की कि कैसे ये लोग काम कर रही हैं और समाज को, महिलाओं को किस तरीके से प्रेरित कर रही हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जो एक स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, तो ये स्वयं सहायता समूह आपका क्या क्या कार्य करता है? स्वयं सहायता समूह एक खाद का उत्पादित करती हैं सर। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, तो मैम कहाँ से ये दिमाग में आपके आया कि कुछ महिलाओं को साथ में जोड़ के कुछ काम किया जाए? हम लोग के पृथ्वीराज यादव सेक्रेटरी साहब थे। अच्छा। तो हम लोग के महाराजगंज लेकर के गए। अच्छा। तो बोले जी आप लोग वर्मी कंपोस्ट का काम करेंगी? तो हम लोग महिलाएं बोली जी सर। अच्छा। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग काम करेंगे, उत्पादित करेंगे, अपना गरीबी दूर करेंगे। तो अभी कितना, जो आपने गरीबी की बात की, हालांकि गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, सभी लोग बराबर हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि पहले आपकी जो आमदनी ना के बराबर थी, आप लोग चूंकि कोई काम नहीं कर रही थी, घरेलू कार्य कर रही थी, तो जैसे ही आप लोगों ने खाद बनाना शुरू किया तो हमें लगता है कि आप लोगों का जो ये प्रोडक्शन है ये बिकना भी शुरू हो गया होगा। तो कितना खाद आप लोग आजकल जो उत्पादित कर रही हैं? इतनी समय 2 चक्कर तो हम लोग 200 बोरी उत्पादित करके अपने खेत में डाली, कुछ गांव पर बेची और कुछ बाहर बेच दी। और उसके बाद इतनी समय 400 बोरी तैयार करके हम लोग रखी हैं। और उसके बाद 9 कुंटल खाद हम लोग आपस में दीदी ले करके अपने खेत में डाली हैं। फसल भी अच्छा है, उसका पैदावार भी अच्छा है। अच्छा, मतलब क्या क्या लाभ है इस खाद के इस्तेमाल करने से? इसमें बहुत लाभ है। अपना उसमें मेहनत जो लगता है, पैसा तो लगाना नहीं है, गोबर भी हम लोग को पैसा लगाना है, मेहनत करना है। उसके बाद हम लोग बेच करके धान, गेहूं, आलू के फसल में, साग सब्जी में समय उस खाने से हम लोग का बीमारी कुछ दूर हो। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहता है। ठीक है। जैसे कहा जाता है माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं तो कटहल का सब्जी खा लेती हैं तो बच्चों को पेट गड़ता है ना। तो इसी तरह से हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग पूरे भारत में ऐसा उज्जवल बनावे वर्मी कंपोस्ट खाद डाल के, जे बीमारी दूर भगावे और सब जनता स्वस्थ रहे, जागरूक होकर सब दीदियाँ बीमारी अपने भारत से भगावे। जैसे हम पृथ्वी माता को ये रासायनिक खाद डाल करके जहर दे रहे हैं, इसी तरह से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का खाद डालें तो पृथ्वी माता शुद्ध भोजन देगी, तो इसीलिए बीमारी नहीं होगा। जैसे माँ बेटा को जन्म देती हैं, मछली खा लेती हैं, कटहल का सब्जी खाती हैं, दूध पिलाती हैं, नुकसान करता है। इसी तरह से हम लोग पृथ्वी माता के जहर दे रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं ये रासायनिक खाद हटावें, वर्मी कंपोस्ट अपनावें। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि रुक्मणी देवी जी एक स्वयं सहायता समूह बना के कितने अच्छी तरीके से खाद बना रही हैं और निश्चित रूप से ये खाद हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, हमारी मिट्टी के लिए लाभदायी है। और हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो भी रासायनिक खाद और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनको छोड़ के पूरी तरीके से वो जैविक खेती को अपनाएं। तो आप इस चैनल पे हमारे साथ अभी रुक्मणी देवी को सुन रहे थे, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल होगा, बहुत ही आगे आप लोग का कारोबार बढ़ेगा। इसी के साथ आप बने रहिए गाँव गाथा के साथ। मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।